बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हमारे आज की गुफ्तगू का उन्वान है हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सियासी और समाजी हवाले। 1947 से पहले कांग्रेस की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी। तो उस मूवमेंट में कांग्रेसी कायदीन ने ये दावा किया था कि हमारा सियासी निज़ाम सेकुलरिज्म पर मबनी है और उसकी अमली सूरत हमें 3 शख्सियतों में नज़र आती है: गांधी जी, जवाहरलाल जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी ने मज़ाहिब को यकसा इज्जत देने का रवैया दिया। मतलब उनकी प्रार्थना में रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत भी होती थी, बाइबल भी पढ़ी जाती थी और गीता भी पढ़ी। जवाहरलाल नेहरू वो मज़ाहिब को मानते नहीं थे और उनके नज़दीक मज़ाहिब की हैसियत भी यकसा थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो पक्के मुसलमान थे, कुरान मजीद के मुफस्सिर थे और उन्होंने सेकुलरिज्म को एक सियासी नज़रिए के तौर पर अपनी तहरीरों में पेश किया और अपनी तफसील से बयान किया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो खित्ता है उसको सेकुलर बुनियादों पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कहा गया कि जलालुद्दीन अकबर के दौर में सेकुलर निज़ाम था। देखा जाए तो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भी बावजूद के वो बहुत मजहबी आदमी थे, उनका निज़ाम इस लिहाज से सेकुलर था कि वो किसी मज़हब के शख्स को या किसी मज़हब के लोगों को विक्टिमाइज नहीं करता। अब इंडिया में जब कांग्रेस की मूवमेंट चल रही थी तो उसके पैरेलल हिंदू महासभा भी थी, आरएसएस के जो भी चल रही थी, जो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदू मत की बालादस्ती चाहते थे। अब जाहिर है उनके लिए जो बुनियादी एक दस्तावेज हो सकती थी वो मनुस्मृति। अब एक तरफ सावरकर और उसके साथी जो हैं वो मनुस्मृति को अहमियत दे रहे थे। उनके बिल्कुल बरक्स बाबा जी अम्बेडकर मनुस्मृति की तरदीद कर रहे थे, मनुस्मृति के खिलाफ खड़े थे। अब 2 रवायतें हैं। एक रवायत तो ये है कि बाबा जी अम्बेडकर ने मनुस्मृति को बाकायदा जलाया था और दूसरी बात इस रवायत को कमज़ोर करने के लिए ये सामने आती है कि एक ऐसा जलसा जिससे अम्बेडकर जी ने एड्रेस करना था, वहाँ एक ब्राह्मण ने मनुस्मृति को जलाया। तो बहरहाल अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डॉक्टरेट किए हुए थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मुरतब किया और 1950 में 26 जनवरी 1950 को वो आइन नाफिज किया। वो अपनी साख्त के एतबार से एक सेकुलर आइन। ये कांग्रेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। उसके खिलाफ सावरकर के ग्रोह के लोग, आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, उन्होंने भी अपनी तहरीक शुरू कर दी। नथुराम गाडसे जिसने गांधी जी को कत्ल किया था, वो उस फिक्र का आदमी। अब मोदी जी ने उस ग्रोह के एक लीडर बन के उभरे
जो सावरकर की तहरीक को आगे बढ़ा, जो आरएसएस और जनसंघ और हिंदू महासभा का एक इत्तेहाद था। अब इस इत्तेहाद ने मनुस्मृति को दिल में रखा और इंडिया में एक तहरीक शुरू की कि धर्म खतरे में। किससे खतरे में है? मुसलमान से खतरे में। नतीजा ये है कि 1992 में भाजपा के लोग बाबरी मस्जिद पे चढ़ दौड़े और बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने ये समझा कि हमने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। कांग्रेस इसके खिलाफ स्टैंड न कर सकी कि ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी और कांग्रेस बाबरी मस्जिद को न बचा सकी, जो उसका एक बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट है। इसके बाद भाजपा की तहरीक भी चलती रही और कांग्रेस भी, और कांग्रेसियों के पास कमज़ोरियों का नतीजा ये हुआ कि उनके रवैयों से भाजपा की तहरीक को बड़ा फ़ायदा पहुंचा। और 2014 में मोदी जी उस तहरीक के कायद के तौर पर जो काम कर रहे थे वो वज़ीर आज़म बने। 1914 में भी, 1919 में भी, 1924 में भी भाजपा इलेक्शन जीत गई मरकज़ का। सूबों में मुख्तलिफ पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार आती रहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसमें काफ़ी मजबूत बुनियाद बना ली थी, मगर पिछले इलेक्शन में वो दिल्ली से फारिग हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी के लोगों को पहुंचा, जहाँ भाजपा की हुकूमत कायम हुई और भाजपा ने कोई समझदार आदमी वज़ीर आला बनाने की बजाय यूपी में योगी जी को वज़ीर आला बना दिया, जो सर पाँव के नाखून से सर के बालों तक फ़िरका परस्ती में इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के और मनुस्मृति के निफाज के लिए काम करना था। नतीजतन कभी उस मस्जिद में शिवलिंग दरियाफ्त हो रहा है, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद के पर जो है ना को गिराने की कोशिश हो रही है, कभी उस मस्जिद में। अब मुसलमान जो है वो 2014 से अब तक मुसीबत में गिरफ्तार है। मगर मोदी जी की वाशी तरक्की, हिंदू राष्ट्र बनाने की जुदोजहद जो है वो 2014 में ही उसकी हकीकत खुल गई थी। उनकी मुआशी तरक्की के बारे में पता चल गया था कि वो सरमायादारों की मुआशी तरक्की है, आम हिंदुस्तानी की मुआशी तरक्की नहीं है। और उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का नज़रिया जो है वो मनुस्मृति के इजा का नज़रिया, ये हकीकत खुल गई। जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा जो है वो हारते हारते इस पोजीशन में आ गई कि वो हुकूमत बना सके। हालांकि 2024 का इलेक्शन जो है वो बाकी पार्टियों के हाथ पैर बांध के लड़ा गया था और उसमें भाजपा की जीत यकीनी नज़र आती थी शुरू में, और यह नारा भी चल रहा था कि अब के बार 400 पार। मोदी जी को इस तरह के नारों को बड़ा शौक है। उन्होंने अमेरिका में जाकर अब के बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, तो यहाँ अब के बार 400 पार का नारा जो है, जिस तरह उन्होंने नारा दिया 2019 में अमेरिका में खड़े होके, अब के बार ट्रंप सरकार, और वो नारा नाकाम हो गया। और इसी तरह 2024 में उन्होंने नारा दिया इंडिया में खड़े होकर, अब के बार 400 पार, वो नारा भी नाकाम हो गया। तो वो ऐसे नारे बड़ी खूबसूरती से देते हैं जो बड़ी अच्छे तरीके से नाकाम हो जाते हैं। चुनांचे
वो 400 पार वाला नारा तो कामयाब ना हो सका और वो मुश्किल अपने अलाइज के साथ मिलकर हुकूमत बना सका। अब 11 सालों में उनके हिंदुत्व के नारे की और उनके मुआशी तरक्की के नारे की हकीकत खुल गई, और वो हकीकत इतनी बुरी तरह खुली है कि भाजपा को मेरा ख्याल है डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी चाहिए। मुआशरा तोड़ फोड़ का शिकार हो गया। मुआशरे में मनुस्मृति के खिलाफ जो नफरत अम्बेडकर जी ने दी थी, वो नफरत और ज़्यादा खुल गई है और मनुस्मृति पर बहस मुबासा बड़े खुलेआम हो रहा है। और इस वक्त ओबीसी में, दलितों में, दूसरे जो आदिवासियों में ये नारा ज़्यादा खुल के सामने आ गया है कि देश धर्म से नहीं आइन से चलता, और सेकुलरिज्म की इससे बेहतर ताबीर हो ही नहीं सकती कि देश धर्म की बजाय आइन की बुनियाद पे चला। ये सेकुलरिज्म की जेन्युइन जो है वो डेफिनेशन मुआशरे से उठ के सामने आई है, और मुआशरे से उभर के सामने आई है। वो ये कि देश धर्म की बुनियाद पे नहीं, मनुस्मृति की बुनियाद पे नहीं, आइन की बुनियाद पे चलाया जाए। ये सेकुलरिज्म और सेकुलर फोर्सेस अब पूरी कुव्वत से उभर रही हैं, जो हिंदुत्व के नारे को मिलियामेट कर देंगी इंशाल्लाह, और सेकुलर फोर्सेस जो जंग पसंदी की सोच लेके उभर रहे, सोच को पूरी तरह मिलियामेट कर दें। अमन पसंदी की सोच जो है वो सेकुलर सोच है। भारत, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी का जो एक फाशिस्ट नज़रिया था हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका, और जनूबी एशिया के लोगों का मुस्तकबिल अमन में है और दूसरों को बर्दाश्त करने में है। बहुत शुक्रिया।